Hello students, welcome back again, and today I am going to explain you a sentence that means a questions related to mean, median and mode. आज मैं आप लोगों को mean, median and mode से related जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, चूँकि आप जैसा कि जान रहे हैं कि आपके एग्जामिनेशन जो है दैट मीन्स कि आपके सर पर हैं और इस समय आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, दैट मीन्स कि फार्मूला सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट मैं देने जा रहा हूँ आप बहुत ही कम समय में आसानी से आप मीन मीडियन मोड से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चंस को बना पाएंगे। ओके, इसलिए मैं RS अग्रवाल का 18D जिसमें कि आपको मीन भी, मीडियन भी और मोड भी एक ही पॉइंट पर है, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आप केवल ध्यान से देखेंगे, किन किन बातों को ध्यान से देखना है, समझना है, आसानी से आप चाहे वो मीन हो, मीडियन हो और मोड हो, बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे। जैसे मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। जैसा कि जब भी आप मीन निकाल रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि मीन या फिर यदि आप मीडियन निकाल रहे हैं, मीडियन या फिर आप मोड निकाल रहे हैं, तो सबसे पहला जैसे कि हो सकता है कि इस क्वेश्चन में आपको तीनों देखने को मिल रहा है, किसी किसी क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि या तो मीन निकालने को मिल जाए या तो मीडियन या फिर मोड निकालने को मिल जाए। ध्यान देंगे, जब आपको मोड निकालने कहा जाए तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और उनको लगता है कितने सारे कॉलम आपको बनाने हैं। ठीक है ना, तो जो मैं बता रहा हूँ ध्यान सुनेंगे, आपको मोड में एक भी कॉलम नहीं बनाना है। ठीक है, मीडियन में ध्यान देंगे आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना, जिसको हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना, ये एक कॉलम हम लोग बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा अगर मीन की बात करें तो मिनिमम इसमें हम लोग 2 कॉलम बनाते हैं, जिसमें कि हम लोग एक कहते हैं मिड वैल्यू, है ना, और एक जो हमारा होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं, जैसे मिड वैल्यू को हम लोग XI से डिनोट करते हैं, और एक हमारा जो होता है जिसमें FI और XI होता है ना, इन दोनों को निकालते हैं। तो ध्यान देंगे इन 3 पॉइंट्स पे, तो बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से देखेंगे, आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कई बार ऐसा भी होता है कि मीन, मीडियन और मोड होने पर अगर आपको मोड निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है ना, तो आप ये भी फॉर्मूला यूज करते हैं, मोड इज इक्वल टू 2 मीडियन 3 मीडियन 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, इस फॉर्मूला से बनाते हैं। और एक जो फॉर्मूला होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि L प्लस F1 माइनस FO बाई 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि किसको हम लोग F1 मानेंगे, किसको FO मानेंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ध्यान से सुनेंगे, जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं उन सारे पॉइंट्स को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपके दिमाग में किसी तरह का दैट मींस कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, और आप आसानी से एग्जामिनेशन हॉल में सारे वैल्यूज को पुट कर पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, F1 यदि बोला जाए तो सबसे पहला होता है कि आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी दिखाई दे रही हो उसको आप F1 ले लेंगे, यानी ये आपका F1 हो जाएगा। ओके, तो ध्यान देंगे आप, अगर ये 1 है तो 1 के जस्ट बिफोर, अगर मैं आपसे पूछूं 1 के जस्ट बिफोर क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे 0। तो आप समझ गए कि ये हो गया आपका F0, यानी F0 इसको बोलते हैं आप। और यदि मैं पूछूं कि 1 के बाद क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे 2 होता है, तो आप कह सकते हैं ये हमारा हो गया F2। और बहुत ही आसानी से आप पुट कर सकते हैं। F1 आपने देखा कि F1 आपका 12, FO देखा आपने जो कि आपका 10, और यदि आपसे पूछा 2F1 यानी 2 से F1 को यानी इस 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, FO यानी आप जैसा कि देख रहे हैं 10 उसको पुट करेंगे, और F2 यानी बाद वाले नंबर को आप लिखेंगे। अब H की बात है, यानी कि कहा जाए इन दोनों में, दैट मीन्स जो आपका F1 है, ठीक है, उसकी जो क्लास इंटरवल देख रहे हैं आप, उन दोनों के डिस्टेंस को देखिए ध्यान से, तो कितने का डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो 40 to 50, यानी कि कह सकते हैं आप माइनस जब करेंगे तो आपको पता चलेगा 10 का डिस्टेंसेस है ना। तो उस कंडीशन में H के जगह पर आप 10 पुट करेंगे। यदि आपसे L पूछा जाए, L क्या है इसमें, लोअर लिमिट, तो जैसा कि आपको F1, ध्यान देंगे सारा फोकस आपका F1 से ही काम करना आपको, तो आप देखेंगे उसमें दैट मीन्स कि उस F1 यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी है यानी 12 की है, उसमें जो लोअर लिमिट हमारा है ये है, अपर लिमिट हमारा ये है। ठीक है ना, तो लोअर लिमिट यानी L से हम डिनोट करते हैं 40 को। तो एक पॉइंट तो मैंने बताया, बहुत ही आसानी से आप इस तरह से मोड भी आप निकाल सकते हैं, यानी इस वैल्यू को पुट करके बहुत ही आसानी से हमने सीखा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान समझेंगे, जिसका नाम है, मान लिया जाए मीडियन। आप मीडियन कैसे निकालेंगे, आपके कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर रहा हूं ताकि आप बिल्कुल आसानी से बिना किसी टेंशन के आप आसानी से बना पाए। जैसे देखिए, अगर मैंने क्या कहा कि आपको मोड में एक भी अदर कॉलम आपको नहीं बनाना है, बस आपने इसी दोनों से काम कर लिया जो क्वेश्चन में था। अगर मैं बात करूं कि मीडियन की, तो मीडियन मैंने कहा बस एक कॉलम आप बनाएंगे। कब, किस कंडीशन, वो भी ध्यान सुनेंगे।
अगर आपकी फ्रीक्वेंसी जो दिखाई दे रही है ना, कहीं इंक्रीजिंग होते हुए कहीं डिक्रीज होते हुए इस तरह दिखाई दे रही है, उस कंडीशन में, ठीक है ना, आप क्या करेंगे, आप एक कॉलम बनाएंगे जिसका नाम आप क्या देंगे, मैंने क्या कहा, CF, यानी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको, तो आप यहाँ CF लिखेंगे। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, इस CF में सबसे पहले आप सबसे फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को आप लिख देंगे, सेकेंड वाले में आप क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी में इस नंबर को यानी सेकेंड वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, यानी 4 और 4 कितना हो जाएगा, आपके पास 8 होगा। फिर 8 में फिर उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, 8 और 7 कितना होगा, 15 होगा। फिर 15 में आप फिर उसके बाद वाले फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, यानी 15 और 10 मिलकर के आपके पास कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, 25 में फिर आप नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, तो 25 और 12 मिलकर के आपके पास हो जाएगा 37। ठीक है, 37 में फिर 8 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 45। ओके, और उसके बाद लास्ट फ्रीक्वेंसी आप ऐड करेंगे तो ये 50 होगा। ध्यान देंगे इस बात का, मैंने क्या कहा, पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप, किस कंडीशन में कितने कॉलम आपको बनाने हैं। मैंने क्या कहा, मोड में एक भी कॉलम आपको नहीं बनाना है, बस उसी कॉलम से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, और एक जो शॉर्ट फॉर्मूला मैंने बताया था कि यदि आप मीडियन निकाल लिए हैं, मीन आपके पास निकला हुआ है, तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन करेंगे तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ओके, ध्यान से देखेंगे तो आपकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब कैसे आप, जैसा कि आप मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। ओके, अब आपसे फिर पूछा जा रहा है L, अब L किसको लेंगे आप, है ना, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, n/2 किसको मानेंगे आप, आपके सामने ये भी कंफ्यूजन है, CF किसको मानेंगे आप। ठीक है, जो मैं बात बता रहा हूं वो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला काम आपका होगा कि आप जो n, दैट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी है उसके सम को, है ना, हम यहाँ n से डिनोट करेंगे। तो आप जब ऐड करेंगे सारे नंबर्स को, तो यहाँ जो आपको दिख रहा है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर और यहाँ जो नंबर है दोनों सेम आएगा, यानी वो 50 ही होगा। ओके, अब आपको क्या करना है, n/2 आपको निकाला, यानी n कितना है आपका, 50 है, यानी 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, आपका कितना होगा, 25। ओके, दैट मीन्स अब आपको चेक करना है ये 25 कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में किस, दैट मीन्स कि बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा, तो ध्यान से देखेंगे आपको ये 25 आपको यहां दिखाई दे रहा। ओके, अब सारा फोकस आपका वही होगा। ठीक है ना, जैसे आप n आपने निकाला n/2, तो सारा फोकस यहां देंगे आप कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पे। अब ये इसके जस्ट प्रीसीडिंग जो क्लास जो दिख रहा है आपको, दैट मीन्स के पहले वाले को ध्यान से देखेंगे, तो ये 15 है, यही आपका CF होगा। ध्यान देंगे, जो भी वैल्यूज आपको n/2 दैट मीन्स डिवाइड करने से नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसको आप जब डिवाइड करते हैं, जो नंबर आपको दिखाई देते हैं, दैट उसी को आपको फाइंड आउट करना है। यदि आपको ना दिखाई दे, कंफ्यूजन अगर है, हो सकता है कि यहाँ पर 24 होता, तो आप क्या करते, दैट मीन्स कि फिर भी आप 25 ही लेते हैं, है ना, उसी बॉक्स को लेते जो जस्ट उसके बाद वाले बॉक्स में दिखा, दैट मीन्स के बाद या उससे ग्रेटर दिखाई दे रहा, तो आप 25 आपको मिल गया, तो आप आसानी से 25 को आपने लिखा। उसके जस्ट पहले वाले दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी जो दिखाई दे रही है उसी लाइन में, वही फ्रीक्वेंसी आपकी कहलाएगी, F की जगह पुट करेंगे उसे। ठीक है ना, और इसी में आपको जो क्लास इंटरवल जो दिखाई दे रहा है उसी में आप लोअर लिमिट को लेंगे, यानी L आप ले लेंगे 30 को। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है, आप देख रहे होंगे, L की जगह पुट कर देंगे, है ना, L की जगह क्या पुट करेंगे आप, 30 पुट करेंगे। ठीक है, तो आपने पुट किया 30, उसके बाद आपने क्या पुट किया, ध्यान से देखेंगे, प्लस n/2, n/2 क्या आपका है, 25 आप लिखेंगे, और उसके बाद आपका माइनस CF में क्या है, ध्यान से देखेंगे आप, CF में आपने देखा 15 है। ओके, उसके बाद क्या आपने देखा, F फ्रीक्वेंसी, जैसा कि बताया गया आपको कि फ्रीक्वेंसी आपकी 10 है ना, जिस भी बॉक्स में आपको 25 दिखा रहा है उसी के सामने देखेंगे आप 10 है। और जैसा कि आपको H मतलब बताया गया था कि डिस्टेंस दोनों का के बीच का कितना है, तो 10 है ना, 40 में से 30 लेस करेंगे, 40 माइनस 30 लेस करेंगे, आपको 10 मिलेगा, ये आपका H है, आप यहाँ 10 पुट करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि कितनी आसानी से आप बना पाएंगे, 10 कैंसिल करेंगे, और 30 जो आपको दिखाई दे रहा है, 30 प्लस 25 में 15 लेस करेंगे, आपके पास 10 होगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 40। तो आपने देखा बहुत ही आसानी से आप मीडियन आपने निकाला। अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ वो ध्यान से देखेंगे आप, मैंने क्या बोला, मीन निकालने के टाइम आप ध्यान देंगे, आपको 2 बॉक्स मिनिमम आपको बनाने हैं। ठीक है, ध्यान देखेंगे, तो सबसे पहला काम आपका होगा कि जो भी अभी तक आपने निकाला था, यानी इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि आप, सबसे पहला काम होगा कि आप एक बॉक्स बनाएंगे, दैट मीन्स एक कॉलम बनाएंगे, और उसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखने समझने प्रयास करेंगे, आपको उसमें मिड वैल्यू निकालना है ना, मिड वैल्यू, दैट मीन्स कि आपको xi फाइंड आउट करना है। ओके, तो xi कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करेंगे, यानी 0 और 10 को ऐड करेंगे,
और 2 से डिवाइड करेंगे। हमेशा जितने बॉक्स दिए जा रहे हैं ना सभी में दैट मीन्स कि आप लोअर और अपर को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे। तो 10 + 0 = 10/2 यानी कि आपके पास 5 हुआ। तो फर्स्ट वाले मिड वैल्यू में आप 5 लिखेंगे, ठीक है ना। सेकेंड में भी वही प्रोसेस करेंगे और एक आसान तरीका आपके पास क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है आप उतना उतना ऐड करते जाएंगे, बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे 10 और 0 के बीच का डिस्टेंस 10 है, 20 और 10 के बीच 10 है, सभी में देखेंगे 10 का डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो आप 10 ऐड करेंगे यानी 5 और 10 मिलकर होगा 15, 15 और 10 मिलकर आपका होगा 25, फिर इसी तरह से 35, 45, फिर 55, फिर 65। आप चेक कर सकते हैं किसी एक को, जैसे मान लिया 40 और 50 को मैं चेक कर रहा हूं, तो 40 प्लस इन लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 यानी 50 और 40 मिले कितना हो जाएगा 90/2। ओके, अब 2 से 90 को डिवाइड करेंगे आपके पास कितना होगा 45। तो आप देख रहे होंगे क्या 45 आया है, दैट मीन्स आपने जो प्रोसेस यूज किया है वो सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट होगा उसमें मैंने क्या कहा था, मिनिमम आपको 2 बॉक्स बनाने हैं, ठीक है ना। आपने एक कॉलम तो बना लिया, अब दूसरे कॉलम को बनाएंगे। आप क्या करेंगे उसके लिए, सबसे पहले आपको लिखना है FI, तो आपके पास है ना फ्रीक्वेंसी वाला, और एक है XI यानी मिड वैल्यू वाला। तो आप यहाँ लिखेंगे FI × XI। ओके, अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 4 जा 20, फिर 15 4 जा 60, ठीक है। उसी तरह से 25 7 जा लिखेंगे 175, 35 10 जा लिखेंगे 350, फिर आप 45 को 12 12 5 जा 60, 6 इन हैंड 12 4 जा दैट मीन 48, 54 लिखेंगे, और इधर आप कितना लिखेंगे 85 40, 4 इन हैंड 85 40 और 444, ठीक है। फिर आप यहाँ लिखेंगे यानी दैट मीन्स कि आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है वो कितना है 5 दिखाई दे रहा है यानी 325। ओके, नेक्स्ट जो वर्क होगा आपका क्या होगा, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। आप सबसे पहले सभी को ऐड कर देंगे, ठीक है। पहले चेक कर लेंगे आपका जो बनाया हुआ है दैट मीन्स FI XI जो आपने मल्टीप्लाई किया वो सही है कि नहीं, पहले एक बार चेक कर लीजिए। क्योंकि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आप लोग बहुत जल्दबाजी में कभी कभी क्या करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, एक भी मिस्टेक अगर यदि हुआ आपका तो पूरा क्वेश्चन आपका दैट मीन्स कि टाइम भी आपका दैट कह सकते हैं मिसयूज हो गया आपका, है ना, बर्बाद हो गया। तो अब क्या करेंगे आप जब फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो इसका नाम क्या देंगे, सिग्मा FI, ठीक है ना। आप ऐड करेंगे कितना आ रहा है देखिए ध्यान से, आपका फ्रीक्वेंसी आ रहा 50, ठीक है। अब आप इसको यानी सिग्मा FI और XI को ऐड करेंगे कितना आएगा, ध्यान से देखेंगे 1910 आपका आ रहा है, दैट मीन्स कि इन सभी को ऐड करने पे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपका होगा क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसानी से बना पाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, बस सिग्मा FI XI जो आपने लिखा यानी सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI, यानी सबसे पहले इन सभी का सम जो है उसको लिख देंगे आप 1910, और फिर जो आपने डिवाइड किया दैट मीन्स 50 उसको लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट वर्क जो आपका होगा ध्यान से देखेंगे, आप डिवाइड करेंगे 0 0 कैंसिल और 5 से 191 को डिवाइड कर देंगे 191 को। ओके, आपने क्या देखा 38.2, आप यहाँ लिख सकते हैं 38.2। ओके, तो आपने इस तरह से मीन भी निकाल लिया और आपने देखा कि आपने मीडियन भी निकाल लिया। तो अब आपके पास जो वैल्यू दैट मीन्स एक फॉर्मूला आपने लिखा मोड के लिए, ठीक है। आपके पास मीन भी है, आपके पास मीडियन भी है, आप मोड आसानी से निकाल सकते हैं। यानी मोड का जो आपने फॉर्मूला लिखा था मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, यानी 3 इंटू मीडियन का वैल्यू क्या आया था आपके पास 40, ओके, माइनस 2 मीन यानी 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 38.5 को 38.2 को। ओके, अब लिखेंगे यहाँ पर 120, यहाँ पर कितना लिखेंगे 76.4। अब इस 120 में 76.4 को लेस करेंगे 120 में दैट मीन्स 76.4। ओके, आप लेस करेंगे कितना हो जाएगा 43.6, तो आप लिखेंगे 43.6, ये आपका मोड हो गया। तो आपने देखा, आपने मीन निकाला, आपने मीडियन निकाला और आपने मोड निकाला, तो बहुत ही आसानी से आपने निकाला। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो कंप्लीट देखें, फिर भी कहीं कंफ्यूजन हो, कुछ आप जानना चाह रहे हो, जहाँ डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए इस तरह वीडियो लाता रहूं और आप
बहुत ही अच्छे से एग्जाम देकर क्वालिफाई करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।